आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो नॉन टेक्निकल का आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में जो पूछेगा 40 नंबर, वो आपके लिए ये सीरीज जो चल रहा है रामबाण का, उसी का सीरीज है। आपका रामबाण का जो सीरीज है वही चल रहा है, जिसमें हम लोग 575 क्वेश्चन करेंगे केवल 40 नंबर के लिए। जो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल का है टेक्निकल पार्ट, ये दोनों मिला करके 575 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्लास नंबर 12 है, रामबाण का क्लास नंबर 12 है। 11 क्लास हो चुका है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा कर के सारे वीडियो देख जाइए। मैंने फिजिक्स का आपका 300 क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, वो भी ख़त्म कर दिया हूँ। अब आपका ये आपका चल रहा है टेक्निकल नॉन टेक्निकल 40 नंबर के लिए। ये 575 अगर आप कर लेते हैं तो 100% मैं कहता हूँ 40 में आसानी से आप 35 या 36 प्लस लाइएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट बार एग्ज़ाम में ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? तो ये लाएगा किसी अन्य एग्ज़ाम, माने कोई लिया हो चालक का, वहीं से लाएगा। और ये आपका बिहार बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का जो बहाली होता है, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए 300 क्वेश्चन हो चुका है, और इसमें नॉन टेक्निकल से 347 को क्वेश्चन है, जिसमें से 300 हो चुका है। आज 47 क्वेश्चन करा दूंगा तो नॉन टेक्निकल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 301 से शुरू करते हैं, और हम इसको एक ही वीडियो में ऐड करके डाल भी देंगे, ताकि आप लोग एक बार में भी देख लीजिएगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं 301 क्वेश्चन नंबर। दमकन पीली संकेत का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? तो धीमे करे और सावधानी के साथ आगे बढ़े। माने पीली लाइट का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे कि आप देखते होंगे सिग्नल पर पीला लाइट जलता है, तो क्या होता है, रेड आपका ग्रीन और पीला होता है। तो इसमें पीला जलता है तो आप मान तैयारी मूड में हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन रात्रि में जब देखिएगा कि 8 बजे के बाद सिग्नल ये पूर्ण रूप से पीला कलर आपका भूक भाई करते रहता है, तो उसका मतलब होता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। ये ज़्यादातर चरमोहानी, मतलब जहाँ ग्लोम्बर होता है या जहाँ सिग्नल होता है वहाँ ये सब रहता है, तो सावधानी से वहाँ आगे बढ़े, यही चीज़ यह कहना चाहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। स्टॉप माने रुकिए के चिन्ह का आकार डैश होता है, तो ये षष्ठभुज होता है। देखिए साइन बोर्ड जितना है उस सबको कम से कम आप 10-20 बार, माने एक बार रिवाइज करते जाइएगा। रुक याद करिएगा तो भूलिएगा, लेकिन जितना बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है स्टॉप के चिन्ह का आकार कैसा होता है, षष्ठभुज होता है, या फिर साइन दे देगा षष्ठभुज अष्टभुज का, सॉरी अष्टभुज है तो अष्टभुज का साइन दे देगा और पूछेगा कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ रुकिए ऑप्शन में रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा चिन्ह चेतावनी चिन्ह नहीं है? तो पेट्रोल पंप, ये मतलब चेतावनी चिन्ह नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। मोटर वाहन में परिवर्तन का प्रावधान किस धारा के अधीन है? आपका मोटर वाहन में परिवर्तन का प्रावधान किस धारा में है? धारा से भी क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा। तो धारा 52 में यह प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, सार्वजनिक स्थानों में राज्य सरकार की सहमति के बिना मोटर वाहन दौरान का निषेध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा द्वारा निपटाया जाता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा, मेन चीज़ है ये धारा 189 याद रखिएगा। 89 इसको बोलते हैं कि 79, 89 को 89। चलिए आगे देखिए। बजाना मत। निम्नलिखित में से कौन से वाहनों में गति सीमा नहीं होती है? तो किस में गति सीमा नहीं होती है? तो इस एक्ट के सेक्शन 60 के अधीन पंजीकृत कोई भी वाहन जो
मिलिट्री अतिगमन के लिए काम में लिया जा रहा हो। जो आप मिलिट्री का जो भी गाड़ी होगा उसके लिए गति सीमा कोई मायने नहीं रखता, वो अपना आवश्यकता अनुसार जितना तेज जाए उस पर कोई गति सीमा का फाइन वाइन या सब नहीं कटेगा। यही चीज़ यह बोल रहा है। आगे देखिए, अधिनियम की धारा 70, 72, 80, 102 के प्रयोजन के लिए यात्रा का अर्थ क्या है? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकल यात्रा, माने अकेला आप यात्रा कर रहे हैं, वही चीज़ ये बोल रहा है। इस जितना भी क्वेश्चन है इसको कम से कम आप 3-4 बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, और वहाँ क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देखकर भी आप मार लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अन्य पक्ष प्राणघातक दुर्घटना चोट के मामलों से संबंधित दवाओं के लिए क्षतिपूर्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश में समाविष्टि है, तो यह द्वितीय अनुसूची में समाविष्टि है। आगे देखिए, लर्नर लाइसेंस की अधिकतम प्रभावी अवधि कई बार एग्जाम आप लमसम 5-6 बार ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। 6 मंथ तक वैलिड होता है, और जो लर्नर लाइसेंस होता है ये केवल भारत में ही ये चला सकता है गाड़ी, अदर कंट्री में वैलिड नहीं रहता है लर्नर का। चलिए आगे देखिए, नीली पृष्ठभूमि पर बाएं की ओर निर्देश देता हुआ पर एक सफ़ेद तीर का क्या अर्थ है? तो अनिवार्य रूप से बाएं घूमना। देखिए जहाँ भी नीली कलर का बोर्ड आ गया और नीला कलर में वाइट कलर से कुछ कोई भी चिन्ह हो तो वो समझ जाइए कि वो अनिवार्य बोर्ड है, वो आपको फॉलो करना ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या किसी न्यायालय को एक व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होता है? अब न्यायालय कोई किसी का लाइसेंस रद्द कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन में, जी हाँ कर सकता है न्यायालय। न्यायालय को अधिकार होता है बशर्ते कि मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई अपराध के लिए दंडनीय होना पड़े। माने मोटर वाहन अधिनियम के जो भी नियम बनाए गए हैं अगर उसका उल्लंघन करता है चालक तो उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है आपका न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या है? तो 1 माह और नवीकरण नहीं किया जा सकता है, माने 1 माह तक ही वो वैलिड रहता है और उसे फिर से फिर से नहीं बनाया जा सकता है, यही चीज़ बोल रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मानसिक रूप से अनुपयुक्त होने पर गाड़ी चलाने पर जुर्माना प्रदान करती है? तो 186 धारा 186 के तहत आपका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को सही वाक्य आपको देखना है, कौन सा वाक्य सही है वही हमको पढ़ना है। कौन सा है? तो बाएं हाथ की तरफ से चलित वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यांत्रिक या विद्युत संकेतक यंत्र के साथ चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हल्के मोटर वाहन पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्लेट का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? जो आपका नंबर प्लेट लिखते हैं तो किस आकार का होना चाहिए? तो 340 × 200 mm होना चाहिए हल्का मोटर वाहन के लिए। चलिए आगे देखिए, रास्ता 2 का चिन्ह है। रास्ता 2 माने आगे रास्ता 2 उसका किस प्रकार का चिन्ह है? तो त्रिकोणीय आकार का होता है। कैसा? त्रिकोणीय आकार का होता है। आगे देखिए, फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म दिया या नवीकृत किया जाएगा। अब ये कौन करता है फिटनेस प्रमाण पत्र? तो ये आपका 38 के तहत होता है। चलिए आगे देखिए, जब आपको स्कूल का ट्रैफिक लाइट दिखे तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए? तो गति पहले धीमा कर लीजिएगा और सावधानी से आगे बढ़िएगा, क्योंकि स्कूल के अगल बगल बच्चा सब रहेगा, इधर से उधर रोड क्रॉस कर सकता है तो दुर्घटना होने की संभावना रहेगा, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते क्रॉस किया जाता है। देखिए, स्टॉप चिन्ह डैश का होता है। तो
तो अष्टकोणीय आकार का, ऊपर ही क्वेश्चन पढ़े थे 302 या 1 में, आपका स्टॉप चाहिए मैंने रुकिए का किस प्रकार का होता है, तो अष्टकोणीय आकार का होता है। चलिए आगे देखिए, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए तो अपनी दाहिनी ओर से, माने कोई भी विपरीत दिशा से गाड़ी आ रहा है तो उसके साइड किधर दीजिएगा कि दाहिने से तुम निकल जाओ, उस तरीके के दाहिने से आप साइड उसको दीजिएगा। आगे देखिए, बिक्री प्रमाण पत्र डीलर द्वारा में जारी किया जाता है तब फॉर्म 21 में, किसमें, फॉर्म 21 में किया जाता है। आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन का लाइसेंस देने से पहले हल्के मोटर वाहन चलाने का न्यूनतम अनुभव आवश्यक है 12 महीना का। अब माने छोटका गाड़ी 12 महीना तक हाँक लीजिएगा, 1 साल लाइसेंस पुराना हो जाता है 1 साल, तभी ना आपको मतलब हेवी वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है 12 महीना हो जाएगा आपके लाइसेंस का, तो आप हेवी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन में किया जाएगा तो फॉर्म 14, किसमें, फॉर्म फॉर्म 4A में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करिएगा तो कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म 4A का अप्लाई करिएगा। जेब्रा रेखा किसके लिए होता है, तो पैदल यात्री के लिए, पैदल यात्री के लिए होता है ना जेब्रा। और जेब्रा क्रॉसिंग दिख गया तो वहाँ आपको स्लो करना है, अगर कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है तो वो क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना, मतलब पैदल यात्री को आपको प्राथमिकता देना होता है। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन कौन सा है, तो फॉर्म PCOSA डॉट, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो 326, मोटर वाहन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 3.8 मीटर, कितना होता है, 3.8 मीटर होता है। डैश के पास हॉर्न का प्रयोग ये कई बार आ गया, अस्पताल और उच्च न्यायालय के पास हॉर्न नहीं बजाया जाता है, और स्कूल के पास भी हॉर्न नहीं बजाया जाता है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति धारा 133 या धारा 134 का अनुपालन करने में विफल रहा तो अधिकतम जुर्माना कितना होगा, तो 500 का, कितना का, 500 का होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फॉर्म 22 भाग 2 डैश द्वारा जारी किया जाता है, तो बॉडी बिल्डर द्वारा जारी किया जाता है, बॉडी बिल्डर द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए, एक पुलिस अधिकारी किस धारा के तहत किसी वाहन को हिरासत में ले सकता है, तो धारा 207 के तहत हिरासत में ले सकता है, धारा 207। चलिए आगे देखते हैं। जब स्कूल बसों को विद्यार्थियों को लाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो धीरे और सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि छात्रों के अचानक सड़क पार करने की संभावना होती है। ये तो आम बात है, अगर क्वेश्चन आराम से ऑप्शन सब पढ़ते हैं तो आंसर खुद टिक कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे देखिए, चमकता पीला सिग्नल प्रयोग किया जाता है जब कब, तो आपको धीमा होना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जब आपका पीला कलर का दिख गया तब। चलिए आगे देखिए, निजी वाहन के रिकॉर्ड है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 2 गो है। आगे देखिए, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए, तो ओवरटेक करना है तो क्या कि आगे देखे कि रोड क्लियर है ना, तो आगे की सड़क स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और आगे निकलना सुरक्षित हो तभी जाके आप ओवरटेक करिएगा। चलिए, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर फ़ोन पर बतियाते गाड़ी चलाइएगा तो पकड़ाइएगा तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर डैश के तहत कार्रवाई की जाती है, तो धारा 185। इस टाइप के क्वेश्चन को
हमेशा खातिर आप याद कर लीजिएगा, 185 के तहत अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकता है, पकड़ाइएगा तब, होगा ही। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट प्राप्त है? तो उपरोक्त सभी, माने केंद्र सरकार के वाहन या राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकरण के लिए, पदाधिकारी वाहन के। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बस हम लोग खत्म ही करने वाले हैं। चमकती लाल बत्ती का मतलब वाहन रोक दे, लाल बत्ती जल गया मतलब क्या, गाड़ी को वहाँ रोक दीजिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो धारा 148 के तहत। अनापत्ति प्रमाण पत्र धारा 148 के तहत आप प्रदान करिएगा। एम्बर के लिए निकासी का समय आमतौर पर 3.0 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड का होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने दूरी कम होने के कारण यात्रा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर ने दूरी कम होने के कारण यात्रा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित रद्द किया जा सकता है। मतलब होता है ना कि कोई अगर गाड़ी सवारी वाला है, उसको मान लीजिए कम दूरी है, आप कह रहे हैं चलिए, और माना करता है जाने से, तो उसका अगर कंप्लेन करिएगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आगे देखिए, क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है? हाँ बिल्कुल रद्द कर सकता है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर भी हम लोग पढ़े थे। आगे देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति को और बुरी स्थिति में जाने से रोकना। प्राथमिक उपचार यही ना होता है कि उसको जो ज़्यादा जोखिम है, परेशानी है, वो थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद उसको शिफ्ट करिए बड़ा अस्पताल में और वहाँ इलाज अच्छा से चलेगा। चलिए, यातायात चिन्ह को लाल गोले घेरे में दिखाई देते हैं, वे होते हैं तो वो आदेशात्मक होते हैं। चिन्ह 3 प्रकार के होता है, एक सूचनात्मक, एक आदेशात्मक और एक चेतावनी। 3 प्रकार के आपका साइन बोर्ड होता है। आगे देखिए, कौन सा बीमा कवरेज वाहन चोरी, प्राकृतिक आपदा या वर्तता से बचता है? जब व्यापक कवरेज, क्या व्यापक कवरेज से। चलिए और 2 क्वेश्चन है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र निर्धारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी 1/10/2024 से, 1/10/2024 से यह आपका आ गया है प्रमाण पत्र फिटनेस वाला निर्धारण में, स्वचालित। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग नॉन टेक्निकल के पार्ट खत्म कर लिए हैं। क्या नॉन टेक्निकल पार्ट को खत्म कर लिए हैं। 346 क्वेश्चन है, आप देख लिए। मानिए 347 है। ये क्या कर रहा है, जब आप सड़क पर खड़ी गाड़ी जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने वाला चालक निम्नलिखित संकेत देता है तो उसके संकेत का क्या अर्थ है? वो तो डिपेंड करेगा किस तरीके का सिग्नल देता है। तो चलिए देखिए, यहीं पर हम लोग का ख़त्म होता है। अब मैं नॉन टेक्निकल पार्ट को एक ही वीडियो में, नहीं छोड़िए, टेक्निकल पार्ट वाला भी ये अगर करा देता हूँ, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 128 क्वेश्चन है आपका टेक्निकल पार्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास लगेगा उसको ख़त्म करने में। 2 क्लास में मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद सभी क्लास को, जितना क्लास है आपका 40 नंबर के लिए, उस सबको एक ही में मर्ज करके फिर से मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक किया करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ। और चीज़ देखिए, दरोगा के लिए जो मैं चैप्टर वाइज जो खान सर का संकल्प बैच है, उसको आप देखिए, जो चैप्टर वाइज मैं बताऊँगा, करा रहा हूँ क्लास। आपका करेंट का चल रहा है, करेंट का दिसंबर का ख़त्म हो गया है, 2024 दिसंबर ख़त्म हो गया है। आगे नवंबर का भी चल रहा है। क्लास हर सब्जेक्ट का सर कराएंगे, तो उस हर सब्जेक्ट को मैं आपको करा रहा हूँ, तो उसको भी आप देखिए।
बहुत फ़ायदा करेगा आप लोग को भी एग्ज़ाम में। अब मुझे लगता है कि आप लोग एसआई का भी फॉर्म बहुत लोग भरे होंगे। आजकल जनरल का मतलब क्या है, जितना फॉर्म आया सब लोग डालता है। तो मेरे से जुड़िए और अपना तैयारी को एक अच्छा मुकाम दीजिए, और कम समय में आपको बहुत अच्छा ऑथेंटिक चीज़ दिया जाता है। और जो खान सर का जो चल रहा है उसमें सर का पीडीएफ तो है ही, मैं उसमें अपने तरफ से भी ऐड करता हूँ पीडीएफ में ही, और वो भी क्लास चलता है, तो एक बार जाकर उसको भी देखिए। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।